कब्र कुशाई की जाती है तो दूर दूर तक जो है वो स्मेल आती है और बदबू की वजह से जो वहां पर पास खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं सर, कोई बो नहीं सी, मैं उत्ते सा कोई मास नहीं मैं लगाया, कोई चक्कर नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। उवें जैसे असी थले होके आप असी कफन फड़िया, कफन बिल्कुल साफ था जिस तरह आपका सूट है, चिट्टा शपैद सा, कोई मतलब बिल्कुल वैसे ही जी सैंपल नहीं है। तो जब डॉक्टर्स ने सैंपल लिए आपने डॉक्टर से कुछ पूछा है कि नहीं क्या ਅਸੀਂ मामला? कुछ नहीं पूछा, उन्हें क्या जड़ा ना ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 हफ्ते तक जड़ा ना मिलेगा और कोई इशू नहीं हो, कोई उन्हें गलबात नहीं की। क्या लगता है आपको कि वाकई कब्र कुशाई तो इमरान ने करवाई है? मतलब इमरान पहले दिन से आप भी इमरान के साथ थे, आपको लगता है कि इन्हें प्री प्लान मारा मिले जी। इससे पहले भी 26 तारीख को भी कब्र कुशाई होनी थी, लेकिन तब 26 सितंबर को कब्र कुशाई नहीं हुई और आज 4 तारीख को कब्र कुशाई जब हो रही है, जब उस दिन नई कब्र कुशाई हुई थी तो तब आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या आपके एहसास थे, क्या महसूस कर 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान मलक खुरम शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं खरेपड़ गांव के अंदर मौजूद हूं। 23 मई 2023 को यहाँ पर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें शादी की पहली ही रात दुल्हा और दुल्हन की मौत वाक़या हो गई थी। हमने इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर एंड तक लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहे हैं और आज वो दिन है जिस दिन शहजादी जो दुल्हन थी उसकी कब्र कुशाई की गई और कब्र कुशाई के लिए उसके भाई ने 4 माह तक जो है वो अदालतों के चक्कर लगाए, अदालतों में धक्के खाए और इंसाफ के लिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए वो जगह जगह वो उसे जाना पड़ा और अपना टाइम भी वेस्ट करता रहा और आज कब्र कुशाई हो गई है। मेरे साथ इमरान भी मौजूद है जिसने शुरू से लेके एंड तक, और आमिर भी मौजूद है जो इस केस को देखते रहे। इनसे जानते हैं कि कब्र कुशाई जब उन्होंने की है तो क्या मामलात थे, क्या देखने को मिला और क्या नई चीजें सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इमरान, मुझे ये बताओ कि क्या देखा आपने, कब्र कुशाई जब हुई है कब्र से क्या निकला है? कबर मैसी पट्टी है, मैं ते आमर भाई दो ने पट्टी है, कबर पट्टी है तो थल्लो कोई स्मैल नहीं आई, कुछ नहीं जी, जिमें ना ताज़ा ही दफनाया होंदा है, कोई नहीं स्मैल। उवें ही असी बाहर कढ़िया, बाहर कढ़ के उन्होंने सैंपल लैने विच पाई जी, ते कोई इंज ही जिमें ना हुण आपां दफनाया होंदा। ते मैं इस गल ते मैनूं बड़ी खुशी है भी अल्लाह पाक ने उन्होंने उवें ही तंदरुस्त भी उवें ही रखा है कबर दे विच। मतलब जो डेड बॉडी थी, जो मैयत थी आपकी बहन की, वो बिल्कुल वैसे है या सिर्फ कफन ही ठीक था? नहीं नहीं भी सानू स्मैल नहीं आई, पर उंज हौली हो गई सी, पर मकसद है जो बाहर कढ़िया या विच रखा सानू स्मैल नहीं आई। मतलब बिल्कुल वैसे तरोताजा आपको लग रहा था कि जैसे आज ही दफनाया गया? हाँ जी, हाँ जी, इंज जिवें आज ही दफनाया, पर उंज ना अगे ना हौला हो गया सी। कफन भी इंज सी साफ, पर जो असीं लावन लगे उदों मिट्टी उत्ते डिग्गी, पर कफन इंज साफ सी ते खुशबू भी स्मैल तो आई नहीं ना सानू। ते मैनू बड़ी खुशी हुई भी अल्लाह पाक ने उन्होंने भी आपको कुछ हौसला हुआ है कि 4 माह गुजरने के बाद भी जो उनकी डेड बॉडी थी वो सही सलामत है, और आपको ऐसा लग रहा है आपके इंशाल्लाह अगर उन्हें किसी ने प्री प्लान मारा है, किसी ने कत्ल किया, तो वो सामने आएंगे? जी मैं तो कहना वो इंशाल्लाह हुण तावन ते मैनू तो यकीन हो गया वेख के भी देखो उवें ही सारा कुछ पिया सी, उन्हें सैंपल कड्ढे ने उवें ही सारे सैंपल निकले ने, उन्हें सिर दे वाल भी लै ने, मैं वे उत्थे पिया सी, मैं फिर दोबारा विच दफना दित्ते ने सारे, उन्होंने उवें सैंपल लै ने उवें ही उन्होंने मैं वेखे। मैनू हुण पूरा यकीन है भी वाकई ही मैनू हुण मकसद भी इंसाफ मिलेगा। मैं जज साहब ने गुजारिश करना चाहना भी इस गल दे ना जल्द तो जल्द तुसीं भी जरा ध्यान करो, ते वाला हुक्मराना भी कहना चाहना भी तुसी इस गल ते तवज्जो करो। तो मतलब जो रिपोर्ट्स हैं अब, क्योंकि ये पीएफएसए की रिपोर्ट्स जो होती हैं ये पीएफएसए लैब में जाएगी, ये 3 हफ्ते का टाइम होता है, तो आप ये चाहते हैं कि अब इस पे मतलब कोई भी किसी किस्म की वो रिश्वतस्तानी ना की जाए, कोई रिश्वतखोर उन्हें जाके पैसे ना देइए? मैं यही कहना चाहना भी क्योंकि अगे 4 महीने मैंने रोकते रहो भी मेरे अगे ना मकसद मुश्किल आंदियां रही ने, पर मैं हुण यही चाहना भी दोबारा ये काम ना होवे। जे इत्थे ही सारा कुछ विक गया तो फिर मेरी तो 4 महीनों की मेहनत सानू इंसाफ तो ना मिलेगा, पर मैं ये चाहना भी इस गल का क्या लगता है आपको कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? पर दिल मानदा भी है, तो जो मैं वेखना ना रिश्वत वाले भी रिश्वत लैन दे, तो फिर मेरा दिल नहीं मुतमैन हुंदा भी ये शायद विक गई तो फिर इंसाफ सानू कित्थों मिलना है। पर मैं ये चाहना हुकूमत नूं भी आला अफसरां नूं भी साडा जल्द ख्याल किया जाए तो सानू इहदा इंसाफ मिले। इससे पहले भी 26 तारीख को भी कब्र कुशाई होनी थी, लेकिन तब 26 सितंबर को कब्र कुशाई नहीं हुई और आज 4 तारीख को कब्र कुशाई जब हो रही है, जब उस दिन नई कब्र कुशाई हुई थी तो तब आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या आपके एहसास थे, क्या महसूस कर रहे थे? मैं तुहानू सही गल दसां उस दिन दा मैनू बाहर नहीं मेरा लथा, इस परेशानी नाल भी की ऐसा होया है किस वजह तो रुकी है, मैनू बड़ी परेशानी सी।
ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ दुआवां ही देगा ਤੁਹਾਨੂੰ भी। मैं चाहना भी साढ़े नाल मतलब आपको महसूस हो रहा है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा। एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप फिर वही बात को पलट जाते हैं, बात को कहते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्यों नहीं इंसाफ मिलता भी तो है। पाकिस्तान में इत्थे वजीर आज़म ਨੂੰ इंसाफ मिलता तो सानू की मिलना है। मैं इस गल तो मेरा दिल कदी मुतमैन है, पर अल्लाह ते मैं यकीन रख के जो मैनू अल्लाह बाद मैं जो वेन आना तो फिर मैं ना जरूर उन्होंने खुदा का खौफ होया ना तो जरूर सानू रिपोर्ट सही देन दे। अच्छा इमरान, मुझे ये बताओ कि आपने डॉक्टर से भी बात की, जो डॉक्टर्स की टीम आई थी, उन्होंने आपको कुछ कहा? डॉक्टर साहब मैं पूछा है जी, हाँ जी डॉक्टर साहब ये आपको रिपोर्ट कदों मिले? उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दिता, ये 3 हफ्ते। इसके अलावा वैसे कोई बात की हो, आपने पूछा हो कि ये जो आपने सैंपलिंग की है, सैंपल्स लिए हैं, इनमें से कोई चीज सामने आई हो, उन्होंने कुछ कहा हो? नहीं, उन्होंने कोई गल नहीं दसी जी। उन्होंने कहा जी असीं तुहानूं कोई गल नहीं दसनी, ये तुहानूं बाद ही पता लग गया। मैं पूछा, उन्होंने कोई गल नहीं दसी। कोई वैसे बात की हो कि डेड बॉडी के हवाले से, शहजादी की मैयत के हवाले से, कि ये जो डेड बॉडी थी ये माशाल्लाह अभी भी ठीक है, कोई ऐसी किसी ने बात की हो? नहीं, उन्होंने कोई गल नहीं की थी साडे नाल। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने काम से काम रखा है, सैंपल लिए और चले गए। हाँ, उन्होंने अपना काम ही लीता, साडे नाल उन्होंने कोई वादी गल नहीं की। उन्होंने अपने काम नाल काम ही रखा तो उन्होंने सानू सैंपल लै के ना बाद क्या जी इन्होंने दोबारा विच कर दसी विच लगा। नाज़रीन, आपने इमरान की बातें सुनी। इमरान जो पिछले तकरीबन 4-4.5 माह से अपनी बहन के इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा था, और कभी अदालतों के चक्कर लगा रहा था, तो कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था, और कभी हॉस्पिटल्स के। लेकिन आज जो है वो कब्र कुशाई हो गई है। अभी PFSC की रिपोर्ट आएगी 3 हफ्ते के बाद, वो भी हम आपको सारे हकाइक दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। और इमरान का कहना है कि मुझे यकीन भी है कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि नाहक कत्ल जो वो आज तक कभी छुपा ही नहीं है, चाहे वो कई सालों बाद जाहिर हो। लेकिन इमरान ने तो शुरू दिन से ही अपनी बहन के इंसाफ के लिए वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था। उन्होंने पता था कि उसकी बहन के ससुराल में जाके पहले दिन ही उसकी डेथ हो गई थी, क्या सारे मामलात थे। और उसने जो है वो तमाम आला क़यादत से, आला हुक्मरानों से ये गुजारिश भी की है कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में, उसका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर्स तक को इंसाफ नहीं मिलते। वो भी अदालतों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो आपसी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इमरान को इंसाफ मिलेगा। और शहजादी के इंसाफ के साथ जो है, शहजादी के साथ जिसने भी कोई गुनाहनी हरकत की है वो मंजरे आम पर आएगा। मेरे साथ इमरान के जो दोस्त है आमिर, वो भी मौजूद है। आमिर से भी जानेंगे, क्योंकि आमिर